जय हिंद एवरीवन। आज की क्लास का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि www स्टैंड्स फॉर www का पूरा नाम क्या है। तो इसका पूरा नाम है वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन बी जो है हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। विच डिवाइस इज़ रिक्वायर्ड फॉर इंटरनेट कनेक्शन। इंटरनेट कनेक्शन के लिए किस उपकरण की आवश्यकता होती है। तो इंटरनेट कनेक्शन के लिए मोडेम की आवश्यकता होती है और मोडेम की फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपी एड्रेस इज ऑफ हाउ मैनी बिट्स। आईपी एड्रेस में भी IPv4 स्पेसिफिकली पूछा गया है। तो IPv4 आईपी एड्रेस जो होता है वो कितने बिट का होता है, तो ये 32 बिट का होता है। लेकिन अगर यहाँ पे IPv6 पूछा जाता तो वो 128 बिट का होता। विच प्रोटोकॉल इज यूज टू सेंड ईमेल्स। ईमेल्स को भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग होता है। तो ईमेल्स को भेजने के लिए जो प्रोटोकॉल प्रयोग होता है वो होता है SMTP। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू रिसीव ईमेल्स। ईमेल को प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग होता है। तो ईमेल को अगर हमें रिसीव करना है तो उसके लिए POP3 या फिर POP3 जो है वो प्रोटोकॉल यूज होता है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ URL। URL का पूरा नाम क्या है। URL की जो फुल फॉर्म है वो है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HTTP। HTTP का पूरा नाम क्या है। तो HTTP का जो पूरा नाम है वो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए सर्च इंजन। इनमें से कौन सा एक सर्च इंजन है। तो आपको पता है कि फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप ये तो सोशल मीडिया साइट हैं, जैसे व्हाट्सएप मैसेजिंग ऐप है। तो गूगल जो है वो है हमारा सर्च इंजन यहाँ पे। तो सर्च इंजन के लिए करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। द फादर ऑफ इंटरनेट इज़ नोन एज। इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है। तो विंटन सर्फ को इंटरनेट का जनक कहा जाता है। ऑप्शन बी। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IP इन द इंटरनेट। इंटरनेट में IP का पूरा नाम क्या है। तो IP की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही जवाब है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। व्हाट डज TCP/IP रिप्रेजेंट। TCP/IP किसका प्रतिनिधित्व करता है। तो ये IP जो होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, तो ये एक प्रकार का क्या है, प्रोटोकॉल है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेब ब्राउज़र। निम्न में लिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र है। तो आपको पता है वेब ब्राउज़र है यहाँ पे गूगल क्रोम। गूगल क्रोम यहाँ पे वेब ब्राउज़र है। गूगल तो सर्च इंजन हो गया, याहू भी सर्च इंजन हो गया, बिंग भी सर्च इंजन हो गया। ये तीनों के तीनों सर्च इंजन है। जो गूगल क्रोम है वो एक वेब ब्राउज़र है। द फुल फॉर्म ऑफ HTML। HTML आपने सुना होगा। HTML की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है। तो HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ FTP। FTP का पूरा नाम क्या है। FTP की फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। विच कंपनी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच कंपनी डेवलप्ड द इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र। इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र जो आता था वो किसने बनाया था, कौन सी कंपनी ने बनाया था। तो वो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ब्राउज़र है इंटरनेट एक्सप्लोरर। द फर्स्ट वेब ब्राउज़र वाज। पहला वेब ब्राउज़र कौन सा था। तो जो पहला वेब ब्राउज़र था वो था मोजेक। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, द टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर मेकिंग वॉइस कॉल्स ओवर द इंटरनेट इज कॉल्ड। इंटरनेट पर आवाज़ की कॉल करने की जो तकनीक होती है उसको क्या कहते हैं। तो वो होता है हमारा ऑप्शन ए VoIP। नेक्स्ट क्वेश्चन, VoIP से अगला क्वेश्चन हमारा है विच प्रोटोकॉल इज यूज टू फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पर सुरक्षित संचार के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है। तो इंटरनेट पर जो सुरक्षित संचार के लिए प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है वो है HTTPS। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड द वर्ल्ड वाइड वेब। WWW की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब। और वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था। इसका आविष्कार किया था टिम बर्निस ली ने। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। विच ऑर्गेनाइजेशन अलोकेट्स IP एड्रेस। IP एड्रेस अलोकेट कौन सी संस्था करती है, आवंटित कौन सी संस्था करती है। तो ये करती है IANA। ठीक है, IANA। ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेब ब्राउज़र। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है।
तो गूगल एक सर्च इंजन है, ओपेरा भी वेब ब्राउज़र है, मोजिला फायरफॉक्स, सफारी, क्रोम, ये सारे वेब ब्राउज़र है, लेकिन गूगल एक क्या है, सर्च इंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म URL इज रिलेटेड टू, URL शब्द किससे संबंधित है? तो URL जो होता है वो हमारा वेबसाइट का एड्रेस होता है, तो ऑप्शन ए इससे संबंधित है URL। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग दी फॉलोइंग इज एन ईमेल सर्विस प्रोवाइडर, निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल सर्विस प्रदान करने वाला है? तो जीमेल आपको पता है एक तरह का ईमेल होता है, ऐसे याहू मेल होता था, ठीक है, तो इस तरीके से मेल होती थी आपकी, रेडिफ भी होता था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप, इनमें से कौन सी एक ऐसी मैसेजिंग ऐप है जिससे हम इंस्टेंटली मैसेज कर सकते हैं? तो वो है हमारा व्हाट्सएप, ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्लाउड स्टोरेज सर्विस, निम्नलिखित में से कौन सी एक क्लाउड स्टोरेज सर्विस है जहाँ पे हम हमारा डाटा अपलोड कर सकते हैं और उसे स्टोरेज कर सकते हैं? तो गूगल ड्राइव, आपको पता है गूगल ड्राइव में हमारा डाटा स्टोर किया जा सकता है। विच की कॉम्बिनेशन इज यूज टू रिफ्रेश ए वेब पेज, जब भी आप किसी वेब पेज के ऊपर है और उसको रिफ्रेश करना है तो आप कंट्रोल प्लस में R का यूज कर सकते हैं, इससे जो वेब पेज है वो रिफ्रेश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सर्च इंजन डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित सर्च इंजन कौन सा है? तो माइक्रोसॉफ्ट का है, ये जो बिंग इंजन है ना, ये माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ VPN, VPN का पूरा नाम क्या है? तो आपने सुना होगा कि VPN का यूज करते हैं कई लोग, तो VPN की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई, वाईफाई का पूरा नाम क्या है? वाईफाई आप यूज करते हैं और इसका जो पूरा नाम है वो है वायरलेस फिडेलिटी, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई ए डिवाइस ऑन द इंटरनेट, इंटरनेट पर किसी डिवाइस को यूनिकली पहचानने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो IP एड्रेस जो है वो इंटरनेट के ऊपर किसी भी डिवाइस को अगर यूनिकली पहचानना है तो उसके लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट, निम्नलिखित में से कौन सा एक सोशल नेटवर्किंग साइट का उदाहरण है? तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो जो फेसबुक है वो एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सर्च इंजन, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो गूगल सर्च इंजन है, याहू सर्च इंजन है, बिंग सर्च इंजन है, इंस्टाग्राम जो है वो सोशल मीडिया साइट है, तो ये एक सर्च इंजन नहीं है। विच वन इज द फर्स्ट सर्च इंजन ऑफ द इंटरनेट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंटरनेट का पहला सर्च इंजन कौन सा है? तो आर्ची नाम का जो सर्च इंजन था वो इंटरनेट का पहला सर्च इंजन था। विच कंपनी ओन्स यूट्यूब, यूट्यूब किस कंपनी के पास है? तो गूगल की कंपनी है यूट्यूब, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडियन सर्च इंजन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय सर्च इंजन है? तो नाम से पता लग रहा है कि गुरुजी सर्च इंजन जो है वो एक भारतीय सर्च इंजन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डोमेन एक्सटेंशन, निम्नलिखित में से कौन सा डोमेन एक्सटेंशन नहीं है? देखो .com होता है, .org भी होता है, .net भी होता है और .gov भी होता है, लेकिन .govt नहीं होता है, तो ऑप्शन डी जो है वो एक्सटेंशन, डोमेन एक्सटेंशन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर फाइल ट्रांसफर ऑन द इंटरनेट, इंटरनेट पर फाइल ट्रांसफर के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है? तो वो होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी कि ऑप्शन ए। इन विच ईयर डिड इंडिया गेट द इंटरनेट फैसिलिटी फॉर द फर्स्ट टाइम, भारत में पहली बार इंटरनेट सुविधा किस वर्ष मिली थी? तो वो मिली थी 1995 में, 1995 में पहली बार भारत के अंदर इंटरनेट फैसिलिटी आई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ई कॉमर्स वेबसाइट, निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है जहां से हम सामान खरीदते हैं? तो वो अमेजोन है, यहाँ पे अमेजोन है, अमेजोन हो सकता है, फ्लिपकार्ट हो सकता है, ट्विटर, फेसबुक और लिंक्डइन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू प्रोटेक्ट ए कंप्यूटर फ्रॉम वायरसेस फ्रॉम इंटरनेट, इंटरनेट से वायरस से कंप्यूटर को बचाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए हम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू इंटरनेट, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट से संबंधित नहीं है? तो लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क, WAN वाइड एरिया नेटवर्क, MAN मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, पैन जो होता है वो बैंकिंग से संबंधित है। द फुल फॉर्म ऑफ SMS इज, SMS का पूरा नाम क्या है? तो SMS का जो पूरा नाम है वो है शॉर्ट मैसेज सर्विस, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सर्च इंजन, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन का एक उदाहरण है। तो इन ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो बिंग जो है वो एक सर्च इंजन का उदाहरण है। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि ये कौन सी कंपनी ने डेवलप किया सर्च इंजन, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले आ चुका है। विच वन इज ए प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट है। तो ये प्रोफेशनल की अगर हम बात करते हैं तो वो है लिंक्डइन, ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर ग्लोबली, विश्व स्तर पर कंप्यूटर को जोड़ने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। तो वर्ल्ड के लेवल पे अगर कंप्यूटर्स को जोड़ना है तो हम इंटरनेट का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन सी होगा। पहले वाला तो इंट्रानेट है, ठीक है, तो इंटरनेट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म, निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है। तो वर्ड प्रेस जो है वहाँ पे हम ब्लॉगिंग कर सकते हैं, ऑप्शन ए। विच ओमंग दी फॉलोइंग इज एन इंडियन ई पेमेंट सिस्टम, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय ई पेमेंट सिस्टम है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो भीम जो है, भीम पे, ठीक है, भीम की फुल फॉर्म आपको बतानी है कमेंट बॉक्स में, जो सही बताएगा उसके कमेंट वर्ड दिया जाएगा। तो भीम यूपीआई जो है वो इंडिया का है, ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो ब्लॉगिंग साइट, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रो ब्लॉगिंग साइट का उदाहरण है। तो ट्विटर के ऊपर माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है एक ट्विटर, इसका नया नाम है एक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वीडियो ऑफ कॉन्फ्रेंसिंग ऐप, ए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप, निम्नलिखित में से कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप है। तो जूम जो है, जूम के ऊपर हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टेक्नोलॉजी अलाउ वायरलेस एक्सचेंज ऑफ डाटा ओवर शॉर्ट डिस्टेंस। देखो यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी है, शॉर्ट डिस्टेंस की बात हो रही है, तो कम दूरी के ऊपर जो वायरलेस डाटा का आदान प्रदान की प्रोवाइड करती है, अनुमति देती है, वो जो टेक्नोलॉजी है वो है ब्लूटूथ। आपको पता है ब्लूटूथ से हम हमारे डाटा को शेयर कर सकते हैं आसपास बिना वायर के यूज़ के, उसे हम ब्लूटूथ कहते हैं। तो ये थे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी तरीके से बाकी सब्जेक्ट के भी 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है, और प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।